हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने मराठा एम्पायर कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स और मराठा एम्पायर आप कवर कर सकते हो। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर। ओके, सो सिख एम्पायर हम ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। यहाँ हम सिख धर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कब स्थापना की थी और उसके बाद उनके कौन कौन से युद्ध हुए थे, और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके कौन से उत्तराधिकारी थे, उनकी कौन कौन सी बाद में अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ हुई थी, और फिर सिख साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सिख साम्राज्य की आपको पता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। ठीक है, उसके बाद कई गुरु हुए, टोटल 10 गुरु हुए हैं। उसके बाद जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिख धर्म को एक मिलिट्री ताकत के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने सिख धर्म को शस्त्र धारण करवाए थे। जैसा हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि एक हाथ में शास्त्र होगा और शास्त्र की रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। ठीक है, तो वही काम गुरु गोविंद सिंह ने किया था। औरंगजेब और मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने एक हाथ में तो गुरु ग्रंथ साहब पकड़ा था और दूसरे हाथ में उन्होंने शस्त्र धारण किए थे। एक मिलिट्री ताकत के रूप में उन्होंने सिख धर्म को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद भी कई लीडर्स हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे खास लीडर जो थे, सबसे स्पेशल लीडर, वो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में क्या था कि जो सिख धर्म था वो अलग अलग मिसलों में डिवाइड हो गया था। मिसल मतलब जैसे ग्रुप्स आप मान सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड था, उसको मिसल कहते थे। और ये करीब 12 मिसल थी। सिख धर्म कितने मिसलों में डिवाइड था? 12 मिसलों में डिवाइड था। उसमें महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? ये सुकर चकिया मिसल के थे। ठीक है, आप ये देख सकते, आप स्लाइड में भी देख सकते हो कि क्या है, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो अब हम लोग महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनको सिख साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर सिख एम्पायर की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1798 में अफगान के शाह जमान शाह ने एक सेना भेजी, तो रणजीत सिंह ने उनको लाहौर में प्रवेश नहीं करने दिया और 1799 में लाहौर पे कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने 1801 में क्या किया कि गुरु नानक के वंशज थे बाबा साहिब सिंह बेदी, उनके नेतृत्व में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। फिर 1802 में अमृतसर पे कब्जा कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1799 में लाहौर पे कब्जा किया था। पूछा जाता है कि रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, तो वो लाहौर थी। ठीक है, 1802 में अमृतसर पे कब्जा किया था। 1807 में कसूर में अफगान प्रमुख कुतुबुद्दीन को उन्होंने हरा दिया था। फिर क्या हुआ कि 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक अमृतसर की संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? मेटकाफ था। इस संधि के अनुसार क्या था कि इस संधि के अकॉर्डिंग जो सिख सेना थी वो सतलुज नदी के दक्षिण में विस्तार नहीं करेगी, साउथ साइड में नहीं जाएगी, और कंपनी जो थी वो सतलुज नदी के उत्तर में, मीन्स सिख क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। तो एक तरह से सतलुज नदी अंग्रेज और पंजाब राज्य की, मीन्स जो महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य था उसकी एक तरह से बॉर्डर लाइन हो गई थी। ठीक है, एक सीमा रेखा हो गई थी सतलुज नदी। फिर क्या हुआ कि 1813 में जो रणजीत सिंह के एक सेनापति थे दीवान मोहकम चंद, इन्होंने अटक में अफगान सेना को हरा दिया था। कहाँ हराया था? अटक में। फिर 1818 में खड़क सिंह और मिस्र दीवान चंद के नेतृत्व में मुल्तान पे कब्जा कर लिया था। 1818 में कश्मीर पे अधिकार कर लिया था। तो एक टाइम में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य के अंतर्गत ला दिया था। फिर 1838 में क्या हुआ कि रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद इनका उत्तराधिकारी जो था वो कोई उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, तो आपस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। जो उत्तराधिकारी थे वो भी इतने कैपेबल नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अंततः सिख साम्राज्य का पतन हो गया। तो अगर हम देखें कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद इनके कौन उत्तराधिकारी हुए हैं, तो ये क्रम याद रखिएगा। ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले खड़क सिंह हुए, फिर नौनिहाल सिंह हुए, फिर शेर सिंह हुए और दिलीप सिंह। खड़क, नौनिहाल, शेर, दिलीप, कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए? खड़क, नौनिहाल, शेर, दिलीप। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे कि जो महाराजा रणजीत सिंह के अंतिम उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह के टाइम में 2 एंग्लो सिख वॉर हुए, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। ठीक है, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46। तो इसमें क्या था कि जो दिलीप सिंह थे वो बहुत योग्य शासक नहीं थे, तो अंग्रेज़ों ने अपना जो दखलंदाजी थी वो सिख साम्राज्य में बढ़ानी शुरू कर दी थी। तो उससे क्या हो गया कि पहला आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हो गया 1845 में। तो जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई थी मुदकी की लड़ाई, दिसंबर 1845 में, इसमें अंग्रेज जीत गए थे। फिर फिरोज शाह की लड़ाई हुई, ये भी दिसंबर 1845 थे, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे, बहुत मुश्किल से जीते थे लेकिन अल्टीमेटली जीत गए थे। फिर अलीवाल की लड़ाई जनवरी 1846 में, इसमें भी सिख सेना को हराकर अंग्रेज़ों ने बढ़त हासिल की थी। और फिर सोबराव की लड़ाई, ये फरवरी 1846 में हुई थी। तो अल्टीमेटली सारी लड़ाइयों में अंग्रेज ही जीते थे। और क्यों जीते थे? फिर वही बात, क्योंकि गद्दारी हो गई थी। कई सिख सेना नायक जो थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पहले आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज़ों ने प्रभावशाली विजय हासिल की थी। ओके, और इसके बाद फिर संधि कौन सी हुई थी? यहाँ 2 संधियाँ हुई थी, एक लाहौर की संधि मार्च 1846 और एक भैरववाल की संधि हुई थी, ये भी 1846 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि सिखों ने जम्मू कश्मीर, जालंधर दोआब और कुछ और क्षेत्र थे वो भी अंग्रेज़ों को दे दिए थे। फिर अभी तक क्या था कि सिख साम्राज्य इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था। अब अंग्रेज़ों ने उसकी देखरेख के लिए लाहौर में एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब भविष्य में जिससे कि सिख सेना और बगावत ना कर पाए, अंग्रेज़ों के खिलाफ और लड़ाई ना कर पाए, तो सिख सेना का आकार कम कर दिया गया था। और उस समय 1846 में 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को सिखों से मिला था हर्जाने के रूप में। उस समय 1.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। ओके, तो आपको ये लड़ाइयाँ याद रखनी है। मुदकी की लड़ाई, मुदकी फिरोज शाह जो थी वो 1845 में हुई थी, अलीवाल सोबराव 1846 में हुई थी। चारों लड़ाइयों में अंग्रेज जीते थे। ठीक है, इसमें 2 संधियाँ हुई हैं, लाहौर की संधि, भैरववाल की संधि, दोनों 1846 में हुई है। ठीक है, फिर था कि सेकंड एंग्लो सिख युद्ध, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच में हुआ था। इसमें 2 लड़ाइयाँ मेन है, एक चिलियांवाला की लड़ाई और एक गुजरात की लड़ाई। गुजरात ये एक्चुअली पंजाब में है, ये गुजरात वाला नहीं है, पंजाब में गुजरात जगह है, वहाँ लड़ाई हुई थी। तो चिलियांवाला का युद्ध जो हुआ था 1849 में हुआ था। इसमें सिख सेना के सरदार थे शेर सिंह और ब्रिटिश सेना की तरफ से कौन लड़ रहे थे? जनरल लॉर्ड गॉफ। ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के बहुत सारे योग्य अफसर मारे गए थे, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था ये लड़ाई। और लेकिन ये लड़ाई अनिर्णायक रही थी, मीन्स इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था कि कौन जीता कौन हारा। फिर हुई थी गुजरात की लड़ाई, ये निर्णायक लड़ाई थी, इसमें सिख साम्राज्य अंतिम रूप से हार गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि दिलीप सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था और ये भी लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो लाहौर की दूसरी संधि थी 1849 में। ठीक है, इसमें औपचारिक रूप से जो पंजाब था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था और सिख सोवरेनिटी, सिख संप्रभुता समाप्त हो गई थी। ओके, पंजाब ब्रिटिश का प्रांत बन गया था। महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया था और कोहिनूर हीरा छीन लिया गया और महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया था। तो सिख अंपायर यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह, जन्म 1780, गुजरावाला पंजाब, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। 1799 में लाहौर पे कब्जा, 1802 में अमृतसर पे कब्जा, लाहौर को राजधानी बनाया। 1809 में अमृतसर की संधि मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में। 1813 में अटक में अफगान सेना को हराया था। 1818 में मुल्तान पे कब्जा, 1818 में फिर कश्मीर पे कब्जा और 1838 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। उत्तराधिकारी खड़क नौनिहाल शेर दिलीप। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, सोबराव की लड़ाई, सभी में अंग्रेज जीते थे। फिर संधि कौन सी हुई थी? 2 संधि, लाहौर भैरववाल की संधि। ओके, उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, चिलियांवाला की लड़ाई, गुजरात की लड़ाई। चिलियांवाला की लड़ाई अनिर्णायक रही थी, इसमें दोनों पक्षों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। गुजरात की लड़ाई में सिख साम्राज्य की अंतिम हार हुई थी और यहाँ लाहौर की संधि हुई थी 1849 में, दूसरी लाहौर की संधि थी ये, और इसमें सिख संप्रभुता समाप्त हो गई थी। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया था।
तो हमारा सिख अंपायर यहीं कंप्लीट होता है। आपके सारे क्वेश्चन इसी 3-4 स्लाइड से आ जाएंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, सिख अंपायर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए अपडेट और नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।